नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 अगस्त बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अविश्वास प्रस्ताव, राहुल की स्पीच के साथ दूसरे दिन की बहस शुरू। मुख्यमंत्री गहलोत ने ली नए जिलों की समीक्षा बैठक। राहुल गांधी को लेटर में केजरीवाल ने की कांग्रेस की तारीफ। राजस्थान में अब स्टूडेंट 75 किलोमीटर तक कर सकेंगे आधी टिकट में सफर और हर जिले में बनेगा मिनी सचिवालय और जिला न्यायालय। और अब खबरें विस्तार से। संसद के मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन की बहस राहुल गांधी की स्पीच के साथ शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने स्पीकर से कहा है कि सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरी सांसदी बहाल की। पिछली बार जब मैं बोला था तो थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया, इतनी जोर से अडानी जी पर फोकस किया कि आपके सीनियर नेता को कष्ट हुआ। इसके लिए माफी मांगता हूं। मैंने सिर्फ सच्चाई रखी थी। आज जो मेरे भाजपा के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज मैं अडानी जी पर नहीं बोलने जा रहा हूं। आज मैं दिमाग से नहीं दिल से बोलूंगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास तथा जन भावनाओं का सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने नवीन जिलों और संभागों का सृजन किया है। वे केंद्रीकरण से प्रशासन की क्षमताएं बढ़ेंगी और कानून व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सीएम गहलोत मंगलवार देर रात मुख्यमंत्री निवास पर नवीन जिलों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 60 वर्षों में मात्र 7 नवीन जिलों का गठन हुआ, जबकि इस अवधि में प्रदेश की जनसंख्या में 3 गुना बढ़ोतरी हो गई। राज्य की वर्तमान जनसंख्या एवं भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए हमने 17 मार्च 2023 को नए जिले की घोषणा की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी को लेटर लिखा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक का भी पद संभालने वाले केजरीवाल ने दोनों नेताओं को दिल्ली वाले बिल पर संसद में साथ देने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान के सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दशकों तक याद रखा जाएगा। केजरीवाल ने कहा, संसद के बाहर और अंदर दिल्ली के लोगों के अधिकार की आवाज जोरदार तरीके से उठाने के लिए मैं दिल से तारीफ करता हूं। राजस्थान रोडवेज ने प्रदेश में स्कूल कॉलेजों के स्टूडेंट्स को एसटी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्टूडेंट्स अब राजस्थान रोडवेज की बसों में एसटी कार्ड से 50 किलोमीटर के बजाय 75 किलोमीटर तक का सफर आधे किराए में ही तय कर सकेंगे। सरकारी शिक्षण संस्थानों के साथ साथ निजी शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने वाले स्टूडेंट्स को भी योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि कोचिंग करने वाले विद्यार्थियों को ये सुविधा नहीं दी जाएगी। सवाई माधोपुर डिपो में शासन के आदेश पहुंच चुके हैं। राजस्थान के नए जिले क्रियाशील हो गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को बेहतर प्रशासनिक सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। गहलोत ने कहा कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास तथा जन भावनाओं का सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने नवीन जिलों तथा संभागों का सृजन किया है। इससे विकेंद्रीकरण से प्रशासन की क्षमताएं बढ़ेंगी और कानून व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले 60 वर्षों में मात्र 7 नवीन जिलों का गठन हुआ था, जबकि जनसंख्या में 3 गुना बढ़ गया है। अलवर में सरिस्का की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 12 होटलों पर बुलडोजर चल सकता है। जिला प्रशासन की ओर से इन पर कार्यवाही करने के लिए वन विभाग को कहा गया है। प्रशासन ने कहा है कि सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराएं। प्रशासन के आदेश के बाद रसूखदार होटल संचालकों में हड़कंप मच गया है। हालांकि होटल गिराने से पहले कोर्ट आदि में चल रहे केसों की स्थिति भी देखी जाएगी। जिला प्रशासन ने शिकायत के बाद जाँच कराई, तब इन होटलों के कब्जे की जमीन पर बने होने की पुष्टि हुई। राजस्थान लोक सेवा आयोग के RAS 2023 प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। परीक्षा का आयोजन 1 अक्टूबर को होगा। त्रुटि रहित पेपर निर्माण, पेपर सुरक्षा और केंद्रों का निर्धारण सबसे बड़ी चुनौती है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि राज्य सेवा में 424 एवं अधीनस्थ सेवा में 481 पदों पर भर्ती होगी। आयोग को 6,97,051 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। राज्य में अब 50 जिले हो गए हैं। आयोग नए जिला मुख्यालय पर भी परीक्षा कराएगा। आयोग ने RAS 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में 2046 परीक्षा केंद्र बनाए थे। नए जिले बनने के बाद केंद्रों की संख्या बढ़ सकती है। राजस्थान प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से पुलिस की परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग जारी की गई है। रैंकिंग के सभी प्रारूपों में बीकानेर पुलिस का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। जिलों की रैंकिंग में बीकानेर तीसरे, थानों में बीकानेर का नया शहर थाना पहले और सर्किल में बीकानेर का शहर सर्किल प्रथम स्थान पर रहा है। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम और पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने इस परफॉर्मेंस को सभी कार्मिकों की कर्तव्य निष्ठा का परिणाम बताया। राजस्थान सरकार ने मोबाइल टीमों के जरिए स्कूलों में ही आधार कार्ड बनाने का निर्णय किया है। इसके लिए प्रत्येक ब्लॉक में 2 मोबाइल टीम कार्य करेगी। अधिकारियों को प्रभावी मॉनिटरिंग का जिम्मा रहेगा। इससे आधार केंद्र पर होने वाली भीड़ से राहत मिलेगी।
जल्द ही ये सुविधा शुरू हो जाएगी। आजकल प्रत्येक कार्य में आधार कार्ड की अनिवार्यता है। स्कूलों में भी बच्चों के आधार कार्ड का इंदराज जरूरी होता है। इसके आधार पर मिड डे मील, छात्रवृत्ति या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिलता है। झुंझुनू में भी ये कवायद शुरू हो गई है। अलवर में इंदिरा गांधी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। महज 6 दिन बाद स्वतंत्रता दिवस है। स्टेडियम में जिले के सरकारी और गैर सरकारी स्कूल के 1000 से अधिक छात्र छात्राएं पीटी परेड के लिए अभ्यास कर रहे हैं। वहीं स्कूल व कॉलेजों के स्काउट गाइड व एनसीसी कैडेट के विद्यार्थियों की ओर से 14 अगस्त तक इंदिरा गांधी स्टेडियम में तैयारियां करवाई जा रही है। तैयारी करने वाले विद्यार्थी 15 अगस्त को अपनी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। वेतन विसंगति दूर करने और बजट घोषणा लागू करवाने को लेकर एक बार फिर तीनों बिजली कंपनियों के कनिष्ठ अभियंता आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। अभियंताओं ने जिले में जिला कलेक्टर्स को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है। अभियंताओं ने चेताया कि अगर 20 अगस्त तक बजट घोषणा लागू नहीं की गई तो 21 अगस्त से अभियंता कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन करेंगे। इससे राजस्थान में फिर से बिजली संकट खड़ा हो सकता है। राज्य की तीनों बिजली कंपनियों में कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की राह पकड़ी है। मुंबई में एक फ्लाईओवर के नीचे खाली जमीन पर बैडमिंटन कोर्ट बने होने का एक वीडियो ऐसा वायरल हुआ कि हर किसी को भा गया। हमने अलवर में पुलों के नीचे ऐसी जगह तलाशी जिसका उपयोग नहीं हो रहा था। इसका नाम था काली मोरी आरओबी। यूआईटी ट्रस्ट की बैठक में यहां पार्क बनाए जाने का प्रस्ताव पास हो गया। काली मोरी आरओबी के नीचे 5 बीघा में बनने वाले पार्क पर 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये कवर्ड पार्क होगा जिसमें हरियाली से लेकर फूलदार पौधे लगेंगे। पाली में अधिक मास नगर परिक्रमा को लेकर शहर खासा उत्साहित है। स्वागत को लेकर संगठन तैयारी कर चुके हैं तो परिक्रमा को लेकर शहर को झंडों और फर्रियों से सजाया गया है। इधर पहले दिन 15 किलोमीटर की यात्रा कर श्रद्धालु मानपुरा भाकरी पहुंचेंगे। वहां से श्रद्धालुओं के ठहरने की भी व्यवस्था की गई है। खास बात यह है कि अधिक मास नगर परिक्रमा में पिछले साल 100 भट्टियों पर श्रद्धालुओं के लिए भोजन बनाया गया था। इस बार रोजाना करीब 50,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था के लिए 150 भट्टियों पर भोजन बनेगा। इस बार पदयात्रा में पदयात्रियों के हाथों में भगवान के करीब 10,000 ध्वज होंगे। राजस्थान में 13,184 पदों पर होने जा रही सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए अब तक 10 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। अभ्यर्थियों को आज रात 12 बजे तक आवेदन में ऑनलाइन संशोधन का मौका दिया गया है। प्रदेश भर के 176 निकायों में कुल 13,184 पदों पर सफाई कर्मियों की भर्ती की जा रही है। उम्मीदवारों से प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान शौचालयों और नालियों की सफाई करवाई जाएगी। दोनों के कुल 80 नंबर होंगे। इसकी मेरिट के आधार पर योग्य उम्मीदवार को अक्टूबर में पोस्टिंग दी जाएगी। मुंबई व सुदूरवर्ती प्रदेशों का सफर करने वाले मारवाड़ी समाज को रेल में सफर करने के लिए मुश्किलों से 2-4 होना पड़ रहा है। हालांकि रेलवे ने 1 साल पहले बाड़मेर से मुंबई के लिए सीधी हॉलीडे स्पेशल शुरू की थी, लेकिन अब 30 सितंबर के बाद इसमें रिजर्वेशन नहीं किया जा रहा। हॉलीडे स्पेशल सप्ताह में 4 बार संचालित होती है। ये बांद्रा से हर शुक्रवार शाम 7:30 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 1:45 पर बाड़मेर पहुंचती है। ये ट्रेन इसी दिन रात 9 बजे बाड़मेर से रवाना होकर 3:45 पर बांद्रा पहुंचती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।